दोस्तों एक 50 साल का बुजुर्ग आदमी अपनी ही बहू के हुस्न का दीवाना हो जाता है। अपनी ही बहू पर वो डोरी डालने लगता है। वो ये नहीं देखता कि मेरी उम्र 50 साल के आसपास है। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है। उसकी बहू जो होती है बचते बचते कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कब तक वो बच पाती है। एक दिन अपने ससुर के जाल में जा फंसती है और मजबूरन उस 50 साल के बुजुर्ग इंसान के साथ 20 साल की जवान बहू को संबंध बनाना पड़ता है, क्योंकि वो इंसान ऐसी चाल चल देता है जिसमें निकल के भाग पाना किसी को मुश्किल ही हो। दोस्तों वो बुजुर्ग जो इंसान था वो बाप बाप करके चिल्लाने लगता है, दर्द के मारे अपनी पीड़ा जो है कि अपनी बहू के सामने दिखाने लगता है। बहू जो होती है दौड़ के पहुंचती है अपने ससुर के पास, कहती है कि पिताजी क्या हो गया, क्यों आप इतना तड़प रहे हैं। वो बताता है कि मुझे बहुत तेजी से पेट में दर्द उठ रहा है। कहती है कि दवा खा लीजिए जिससे आराम हो जाएगा। वो कहता है नहीं, दर्द की गोली खा चुका हूं, कोई आराम नहीं हो रहा। बहू कहती है कि आपको तेल मालिश कर दो जिससे कुछ आराम मिलेगा। ससुर कहता हाँ मालिश कर दो बेटा, मुझे जरूर आराम मिलेगा। दोस्तों जैसे ही बहू उसके पेट को मालिश कर रही थी तभी वो अपने हाथ से उसके हाथ को अपना प्राइवेट पार्ट जो होता है वो पकड़ा देता है। जैसे ही वो बहू उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ती है वैसे ही कूद के खड़ी हो जाती है। पिताजी ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सी आदत, ये आप क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो मेरे ससुर हैं। दोस्तों वो जो बुजुर्ग इंसान होता है वो अपना मोबाइल फोन निकालता है और मोबाइल फोन जब बहू को दिखाता है तो बहू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बहू कुछ कहने पे मजबूर हो जाती है, क्योंकि वो ऐसा वीडियो था जिसको देखकर बहू के हाथ और पैर वहीं के वहीं जम जाते हैं और वो सब कुछ करने पर तैयार हो जाती है जो उसका बुजुर्ग ससुर चाहता था, और वो सब कुछ उसके साथ करती है जो उसका बुजुर्ग ससुर कहता है। और जब एक बार ये सिलसिला गुजरता है तो फिर ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता और धीरे धीरे ये सिलसिला ऐसी रुख तैयार कर लेता है, ऐसे मोड़ पर लाकर फंसा देता है कि अपने ही ससुर के बच्चे की मां बन बैठती है बहू। मतलब अपने ही पति का भाई अपने पेट में पैदा कर लेती है। एक नहीं 6 महीने का वो धीरे धीरे हो जाता है। दोस्तों ऐसी स्थिति जब गांव में धीरे धीरे खुलती है तो लोग थू थू करने लगते हैं कि आज भी समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी हैवानियत कर बैठते हैं और समाज के बारे में नहीं सोचते कि समाज सुनेगा तो क्या कहे। इसी कहानी को लेकर हम आपके सामने आए हैं, आपसे रूबरू कराएंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों ये कहानी है अलीगढ़ के एक छोटे से कस्बे शहर की, जहां पर एक आलम नाम का 50 साल का बुजुर्ग आदमी रहता था, जिसके 2 बेटे थे। एक का नाम सैफ और एक का नाम सलमान। दोस्तों दोनों बहुत ही अच्छे लड़के थे, पढ़ने में बहुत होशियार। इंग्लिश मीडियम से इसने इंटर तक कराया था। एक कबाड़ी का काम करता था, सारी अपनी घर की पूंजी इन्हीं बेटों को पढ़ाने में लगा दिया। अचानक इसकी बीवी सालिमा खातून की मौत हो जाती है। दोस्तों जब मौत हो जाती है घर में कोई बनाने खिलाने वाला नहीं था। बेटे से कहता है कि बेटा तुम शादी कर लो, और पास में ही एक रूबी नाम की लड़की है जो मुझसे मिलने वाले हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों इसके दोनों बेटों को पैसे की भूख थी। ये लोग विदेश जाना चाहते थे, इजराइल जैसे देशों में जाना चाहते थे, जहां के लिए वीजा के लिए अप्लाई किए थे, फाइल प्रोसेसिंग में था। अब उसका बेटा सोचता है कि हाँ यार पिताजी कैसे बनाएंगे खाएंगे, क्यों ना शादी कर लिया जाए और रहेगी मेरी पत्नी और बनाएगी खिलाएगी, घर का केयर रखेगी, झाड़ू पोछा करेगी, हम लोग तब तक पैसे कमा कर आएंगे, फिर जिंदगी का एंजॉय अपने तरीके से लेंगे। दोस्तों उस रूबी नाम की लड़की से वो शादी कर बैठता है, उसकी निकाह हो जाती है। शादी करके वो घर पर लाता है। धीरे धीरे 6 महीने गुजरते हैं। किसी को पता नहीं था इस विदेश जाने की इस प्रक्रिया को, रूबी को भी नहीं पता था। अचानक जो है कि वीजा का अप्रूवल आ जाता है, वीजा आ जाता है, पैसे भरकर ये दोनों भाई इजराइल के निकल पड़ते हैं। 5 साल का एग्रीमेंट था, 5 साल बाद इन लोगों को आना था। अब वहां पर जाकर पैसे कमाने लगते हैं, भेजने लगते हैं, लेकिन दोस्तों पैसे से किसी महिला या किसी औरत या किसी बीवी का पेट नहीं भरता।
उसे तो जरूर शारीरिक सुख चाहिए, वो सुख चाहिए जिसे हर एक पत्नी को चाहिए। दोस्तों अब कहीं ना कहीं इस बात को उसे बहुत जो है कि कमी महसूस होती थी। दिन में तो किसी तरीके से कट जाता था, फोन कॉल से कट जाता, लेकिन रातें उसकी बहुत ही बड़ी होने लगी। पिता समझ रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता है और कलामो भी समझ रहा था कि मैटर इस बात को कि मेरी बहू जो है चिड़चिड़ा रह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं 3-4 साल उसकी भी पत्नी को मरे हो गया था, तो कभी ना कहीं वो भी भूखा था उन सब चीजों को, जिस चीज की भूख बहू को थी। समय गुजरता है, एक दिन काम कर रहा था, अपने काम में व्यस्त था और खाना पीना शाम को खाया, उसकी नींद लग गई और वो कब नींद लगी सुबह हो गई वो समझ नहीं पाया। उसकी बहू जो थी कहीं कहीं फोनों पे घंटों बात करती थी, तो धीरे धीरे वो पता लगाता है, क्योंकि ये भी बहुत ही अलग इंसान था, ये भी बहुत ही लड़कियों की शौकीन इंसान था अपने जमाने में। तो ये पता लगा लेता है कि इसके कॉलेज के दिन का एक सलीम नाम का लड़का था जो इससे बेतहा मोहब्बत करता था, इससे निकाह भी करना चाहता था, लेकिन खुदा की मर्जी, पैसे के आगे हर एक इंसान झुक जाता है। पैसे मेरे पास थे, अच्छा लड़का देखकर इसके माता पिता मेरे घर पर निकाह कर दिए, जहां पर पैसे का डिमांड नहीं जाता था। अब वो समय पाकर अब उसी इंसान से वो उस लड़के से बात करने लगी। बात करते करते फिर से प्यार परमान चढ़ने लगा और ये दोनों लोगों की मुलाकातें भी होने लगी उसी घर में, उसी के परिवार में। अब ये समय गुजारता, इसे नींद की गोली देकर जो उधर रूबी थी वो सुला दिया करती थी। एक दिन ये बहाना कर जाता है कि मैं सो गया हूँ, और ये लड़का आया, उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था, और घर में ये लोग अपना जो हरदम की तरह एंजॉय ले रहे थे। ये उठता है और मेरे अपने मोबाइल फोन को निकाल कर सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो देखता है तो कहीं ना कहीं इसे भी वो सब करने का मन करने लगता है कि जब मेरी बहू दूसरे के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं ससुर हूँ, मैं भी जवान हूँ, 50 साल का हूँ, अपने अंदर बुढ़ापे की वो रुतबा उसे दिखाई नहीं दे रही थी, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों अब ये प्लान बनाता है कि किस प्रकार से उसे फंसाया जाए। दोस्तों 2-4 दिन गुजरता है और दर्द के मारे वो तड़फने लगता है, बहाना बनाता है। बहुत दौड़ के आती है, कहती है क्या हुआ, तो बताता है पेट में दर्द हो रहा है, पेन किलर वगैरह ला कर देती है कि खा लीजिए। बोला मैं सब खा कर देख चुका हूँ, दर्द आराम नहीं हो रहा है। कहती ठीक है, तेल ला रही हूँ, मालिश कर दे रही हूँ, जिससे कुछ रिलैक्स मिलेगा। तेल लाकर मालिश कर ही रही थी, तभी उसका जो ससुर था वो उसके हाथ को अपने प्राइवेट पार्ट पर पहुंचा देता है। जैसे ही प्राइवेट पार्ट पर उसका हाथ पहुंचता है, वो तुरंत ही खड़ी हो जाती है और भला बुरा अपने ससुर को कहने लगती है। ससुर कहता है ए देख, ज्यादा होशियार मत बन और ज्यादा तू इधर उधर मत कर, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा बेटा इतने दिनों के लिए बाहर गया हुआ है, तू अकेली है, तू घर में मेरे क्या कर रहे हैं वो सब कुछ मुझे पता है। वो वीडियो जब उस अपनी बहू को दिखाता है, बहू के होश उड़ जाते हैं, माथे से पसीना छूट जाता है। वो कहता है देख उसका इस ससुर के, देख कुछ भी नहीं होगा, आराम से हम दोनों एक इस घर में अपना काम निकाल लेंगे, जो तुझे भी जरूरत है मुझे भी जरूरत है, कोई जान भी नहीं पाएगा, परिवार की बात परिवार में रह जाएगी। कहीं ना कहीं उसकी बहू जो थी रूबी वो फंस चुकी थी अपने ससुर के जाल में। अब मजबूरन आगे उसका पति था, शौहर था, जो जान पाता तो क्या करता उसके साथ, और इधर ससुर था जो डिमांड रखा हुआ था, तो मजबूरन वो उस बात को मानना पड़ता है और अपने ससुर के साथ वो सब कुछ करना पड़ता है जो उसका ससुर चाह रहा था। जब एक बार ये सिलसिला होता है तो फिर ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लिया, लगातार ये होता रहा। 50 साल का शौकीन ससुर एनर्जी वाली चीजें खाता, एनर्जी वाले वो सब कुछ खाता जिससे वो अपनी ही बहू को संतुष्ट कर पाता। धीरे धीरे समय गुजरता है, कब उसकी बहू जो थी प्रेग्नेंट हो जाती है और पेट में 4-5 महीने का बच्चा हो चुका था। अब जब बहू कहती अपने ससुर से उसको एबॉर्शन के लिए, तो वो मना कर देता है कि नहीं, मैं इसे अपने जमीन पर इसे पैदा करूंगा और उसके बच्चे का माँ बनोगी तुम, मैं पिता बनूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम इसके बारे में ना सोचो। सोचता है कि इससे निकाह कर लेंगे, बेटे को दूसरी शादी करा देंगे, लेकिन बहू सोचती कि समाज सुनेगा तो क्या कहेगा, मेरे ऊपर थू थू करेगा। अब वो महिला जो रूबी थी वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है, उससे गिड़गिड़ाती है, रोती है, बिलखती है और सारी बात बताती है और अपने ही ससुर को अपने रास्ते से हटाने की जो है कि फिरौती रहती है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है मुंह बांध कर मोटरसाइकिल से और 3-4 गोलियां उसके सीने में शूट करके निकल जाता है। दोस्तों सीसी फुटेज और अन्य आधार पर उसका जो एक्स था वो पकड़ा जाता है,
पति तो मौत के हवाले हो चुका था ससुर। अब उसके बेटे भी वहां से इजराइल से वापस आते हैं अपने पिता के मरने के जानकारी होने के बाद। समय गुजरता है, बाद में पता चलता है कि उसकी ही बहू ने उसका कत्ल करवाया था, जिसके जुर्म में वो अंदर जाती है। फिर उसका पति भी जाता है। सब कुछ जब मैटर का खुलासा होता है तो जो रूबी थी वो अपने गुनाह को कबूल कर लेती है और सारी सच्चाई जब अपने पति के सामने बताती है तो पति भी शर्म के मारे उसका सर झुक जाता है। अब करे भी तो क्या, सारा मैटर क्लोज करवाता है उसका पति और इज्जत प्रेम से अपनी पत्नी को घर ले आता है और अपने जीवन में अपने साथ रखता है। वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं गलती मेरी है, जो कि एक प्यार की वासना में, जो अपने एक प्रेम की भावना में मेरी जो बीवी है वो बहल गई। मेरा ससुर, मेरा पिता जो था फायदा उठा रहा था, कहीं ना कहीं उसे जान का शिकार हुआ, उसकी मौत हो गई। कहीं ना कहीं मेरी ही गलती थी जो एक जवान और एक खूबसूरत पत्नी को छोड़कर इस हाल में मैं विदेश गया, पैसे कमाने के लालच में पत्नी की वो बातें नहीं समझ सका, पत्नी की वो डिमांड ना समझ सका कि पति पत्नी को किस चीज की भूख है। कहीं ना कहीं गलती मेरी है। फिर से वो दोनों लोग अपने परिवार में हंसी खुशी रहने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुख अपने पिता की मौत का था। लेकिन दुख करने से फिर क्या होता है, बात पछताए क्या हो जब चिड़िया चुन गई खेत। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ हो सकती है। कुछ घटनाएं अनजान में होती हैं, कुछ घटनाएं जानबूझकर होती हैं, लेकिन घटना तो एक घटना ही होता है जिसका अंजाम हरदम बुरा ही होगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।